से अनंतनाग में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हुए हैं। सेना के कर्नल और मेजर भी शहीद हुए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष शहीद हो गए हैं। कोकरनाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंक पर प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान 3 जवान शहीद हुए हैं। 2 सेना के अफसर भी शहीद हुए हैं। कोकरनाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की अभी भी आशंका है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद हैं। अनंतनाग में कल मुठभेड़ हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी कर्नल और मेजर शहीद हुए। पूरा देश उनकी शहादत पर सलाम कर रहा है। देश के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को तलाश रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। घाटी में शांति बहाली को लेकर आतंकवादियों पर प्रहार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रही है। कल राजौरी में 2 आतंकवादी ढेर किए गए तो अनंतनाग में मुठभेड़ हुई जहां 3 सेना के जवान शहीद हो गए। कर्नल मेजर और डीएसपी शहीद हुए हैं। वही शहीद डीएसपी को अंतिम विदाई दी गई है। शहीद डीएसपी बड़गांव में सुपुर्द खाक हुए हैं। नम आंखों से पिता ने बेटे को अंतिम सलामी दी है। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अनंतनाग मुठभेड़ में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट का बड़गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के अंतिम संस्कार में भारी तादाद में लोग पहुंचे। सबकी आंखें नम थी, लेकिन साथ ही फक्र भी है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। कर्नल मेजर और डीएसपी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। शहीद डीएसपी का बड़गांव में अंतिम संस्कार हुआ है। नम आंखों से पिता ने उन्हें अंतिम विदाई दी है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आतंकियों से बदला लेने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। कोकरनाग इलाके में अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके को सेना ने घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सलाम किया है। इस शहादत को नमन किया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है और सर्वोच्च बलिदान को लेकर उन्होंने सलामी दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा है कि सर्वोच्च बलिदान को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। देश कभी भी इस शहादत को नहीं भूलेगा। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। अजय, लगातार मुठभेड़ हो रही है। पहले राजौरी में 2 आतंकवादी ढेर हुए, उसके बाद अनंतनाग में भी मुठभेड़ हुई। हालांकि यहां दुखद खबर सामने आई। सेना के 2 ऑफिसर और 1 जवान शहीद हुए हैं। क्या डिटेल सामने आ रही है? कितने आतंकवादी अभी छुपे हो सकते हैं? क्या अभी भी मुठभेड़ चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है ये काफी जंगल का इलाका है और बीती रात जो बीते शाम जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद की जो खबरें हैं, इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं काफी जो है वो दुखद है। और आपको बताऊं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का जो है वो सफाया हो सके। दरअसल परसों शाम को जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, जब सुरक्षा बलों को इस चीज का इनपुट मिला था कि इस इलाके में लगभग 4 से 5 आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। मगर कल जब सुबह तड़के इस ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए जो 19 आरआर के कर्नल हैं, कर्नल मनप्रीत, वो इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने जो है जब वहां पे तलाशी अभियान का जायजा लिया, जब उन्होंने उस ऑपरेशन के जायजा लेने के लिए अपने बाकी अफसर्स के साथ वहां पर पहुंचकर जायजा लेना शुरू किया, उसी दौरान जो है इन आतंकियों ने अचानक से फायरिंग कर दी और फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि उस वक्त वहां से निकल पाना काफी मुश्किल था।
और उसी में जो है ये 3 जो अफसर जो हैं ये पहले जख्मी हुए और उसके बाद इनकी शहादत हुई। हेलीकॉप्टर के जरिए इनको वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की गई, मगर अचानक हुए गंभीर फायरिंग में जो है कई ज्यादा बुलेट जो है इन तीनों के बॉडीज में चली गई थी, जिसमें कर्नल मनप्रीत जो 19 RR के हैं, मेजर आशीष और उनके साथ साथ डिप्टी एसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है वो भी वहां पे जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। बीती रात जो है लेफ्टिनेंट जनरल आपको बता दूं जो LG मनोज सिन्हा हैं वो खुद DSP जो हैं हुमायूं भट्ट उनके घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और ये कहीं ना कहीं एहसास दिख कर आया कि देश इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है और जो आतंकी हैं खासतौर पर उन्होंने जो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर को लहूलुहान करने वाले जो भी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है, उस पूरे जंगल के इलाके को जो है वो घेर लिया गया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से वहां पर छुपे हुए आतंकी जो है उनका सफाया हो सके, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो कर्नल रैंक के अफसर अगर इस तरह मुठभेड़ में अगर उनकी शहादत होती है, एक चीज ये भी दर्शाती है कि किस तरीके से सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन जो कश्मीर में चल रहे हैं उसमें सीनियर अफसर जो हैं उस पूरे ऑपरेशन को लीड करते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से आम लोगों की जनहानि ना हो और उसके साथ साथ ऑपरेशन को सुखद तरीके से सफल बनाया जा सके। जी, लेकिन अजय, हाल ही में घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आतंकवादियों की बौखलाहट की वजह क्या है? देखिए, एक चीज को समझना होगा, पिछले कुछ समय में लगातार जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं उसमें कई आतंकी कमांडर मारे जा चुके हैं। कश्मीर में अगर बात की जाए तो आतंकियों की मौजूदगी जो है वो लगभग बड़े कम लेवल पर रह चुकी थी, तो इस वजह से सरहद पार से आतंकी लगातार जो है पाकिस्तान उनको घुसपैठ करवाने के प्रयास करता है और अगर वो विफल हो जाएं, आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें LOC पर भी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है और कई आतंकी मारे गए हैं। तो कोशिश जो है पाकिस्तान की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी पार से यहाँ भेजे जाएं और जब वो नहीं हो पाता है तो यहाँ मौजूद जो आतंकी होते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ की उनकी जब सफाई के लिए सुरक्षा बल काम करते हैं तो वो बौखलाहट में इस तरह की हरकत करते हैं। और कल भी जब जंगल के इलाके में ये फंस चुके थे, वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल था, तो इन्होंने अचानक से जब देखा कि वहाँ पर सेना के लोग जो हैं वो इकट्ठा हैं तो उन्होंने जंगल के इलाके से निकलकर बाहर फायरिंग शुरू कर दी, तो जिसमें ये बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत के लिए। ये दुखद है कि सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं, हालांकि मुठभेड़ लगातार चल रही है और आतंकियों पर कड़ा प्रहार सुरक्षा बल कर रहा है।